अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज ऑर्गेनेली हम स्टार्ट करने लगे हैं, वो है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स जो है, लाइसो मीन्स स्प्लिट और सोम्स होते हैं, सोमा से निकला है, जिसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो स्प्लिट क्या मतलब होता है? स्प्लिट मतलब होता है तकसीम हो जाना। ठीक है, या इसको एक इसका और मतलब भी निकलता है फूटा हुआ या फूटना, किसी चीज़ से आगे निकलना। ठीक है, मतलब वही हो गया कि तकसीम होना। ठीक है, तो लाइसोसोम्स को हम स्प्लिटिंग बॉडी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आगे हम जाके देखेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है वो डेव ने जो है ना 1949 में इसे एक अलहदा कंपोनेंट जो है ना वो बताया था कि ये एक अलहदा कंपोनेंट है। पहले लोग मतलब इसे गोल्जी जो है ना प्रेटस का एक वेजिकल ही समझते थे, लेकिन डेव ने इसको 1949 में बताया था कि ये एक लाइसोसोम्स एक अलहदा बॉडी है, एक अलहदा कंपोनेंट है सेल का। ठीक है, उसके बाद ये सिर्फ यूकैरियोट्स में जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, एनिमल्स और प्लांट्स में सिर्फ ये प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद बेटा ये जो है वो एक प्रोसेस, इसका मेन प्रोसेस होता है जो ये करता है, लाइसोसोम्स करते हैं, वो ये है कि ये फैगोसाइटोसिस करता है। फैगो जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। ठीक है, जिसका मतलब होता है ईटिंग। ठीक है, और काइटोस का आपको पता है सेल को बोलते हैं, और ओसिस जो है वो मतलब कि कोई प्रोसेस हो रहा है। अब तो सेल में कोई ईटिंग का प्रोसेस हो रहा है, उसको हम फैगोसाइटोसिस बोल देते हैं। फैगो मीन्स ईटिंग, काइटोस सेल से निकला है, और ओसिस मतलब कोई प्रोसेस हो, किसी प्रोसेस का होना। ठीक है, तो ईटिंग प्रोसेस हो रहा है किसमें? सेल में। कौन कर रहा है? लाइसोसोम्स। ठीक है, अब बेटा जी यहाँ से जो है ना वो लाइसोसोम्स की कहानी जो है वो स्टार्ट होती है कि लाइसोसोम्स क्या हैं, क्यों हैं, और ये क्या काम करते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम्स जो है सबसे पहले क्या काम करते हैं, हमने अभी देखा कि वो क्या करते हैं, सेल में ईटिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब बेटा ये एक एनिमल सेल है। ठीक है, इसके अंदर जो है फूड पार्टिकल कैसे आता है वो अब हम देखते हैं। ठीक है, ये बाहर आपको इसके ब्लैक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ से फूड पार्टिकल आया, फूड पार्टिकल ने यहाँ से अंदर जो है वो रास्ता बनाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही फूड पार्टिकल अंदर आया तो लाइसोसोम ने इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बना दी। ठीक है, मेम्ब्रेन बना के इसको इनगल्फ कर लिया। ठीक है, मतलब इनगल्फ का मतलब होता है खाना, इसको खा लिया अपने अंदर, मतलब खा लिया इसको, और इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बना दी। ठीक है, तो लाइसोसोम्स क्या हो गई? मेम्ब्रेन सैक्स हो गई। ठीक है, मेम्ब्रेन सैक्स हैं क्योंकि ये फूड पार्टिकल जो भी आएगा या जो भी मटीरियल सेल के अंदर आता है, सबसे पहले लाइसोसोम फटाफट जाता है और उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, और जो है ना उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बना देता है। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन सैक्स हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ये आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उससे जो वेजिकल निकलते हैं उनके पास होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, वो वेजिकल किसके पास आते हैं? गोल्जी अपरेटस के पास। ठीक हो गया। पिछले लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने गोल्जी अपरेटस जब पढ़ा था तो हमने यही पढ़ा था कि वेजिकल्स जो हैं वो आते हैं। ठीक है, और आके कहाँ पे आ जाते हैं? गोल्जी अपरेटस के पास आ जाते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं, और फिर गोल्जी अपरेटस जो है आगे से वेजिकल्स और अपने अंदर से बनाकर बाहर भेजता है। ठीक है, तो वही है बेटा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल निकल रहे हैं। ठीक है, गोल्जी अपरेटस के पास आ रहे हैं। ठीक है, गोल्जी अपरेटस आगे से उनको जो है वो मॉडिफाई करके, ठीक है, निकाल रहा है अपने अंदर से। ठीक है, और जो गोल्जी अपरेटस अपने अंदर से वेजिकल्स निकालेगा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। ठीक है, ये जो रेड में आपको नज़र आ रहे हैं ये गोल्जी अपरेटस ने बनाए हैं वेजिकल्स, और इनको हमने कह दिया प्राइमरी लाइसोसोम्स। ठीक हो गया। प्राइमरी लाइसोसोम्स जब आगे जाते हैं उनके पास क्या होता है? उनके पास होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कहाँ से आए होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम थे, वो उसने वेजिकल उसके बना दिए। वेजिकल आ गए गोल्जी अपरेटस के पास चले गए, गोल्जी अपरेटस ने वो वेजिकल्स को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दी उनकी। ठीक है, और मॉडिफिकेशन करके उस वेजिकल्स को ऐसे ही बाहर निकाल दिया, और वो उनको हमने प्राइमरी लाइसोसोम्स का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये जो एंजाइम्स हैं वो जाएंगे
उस वेजिकल के पास जिसने फूड पार्टिकल को इनगल्फ किया हुआ है, ठीक है। अब फूड पार्टिकल डाइजेस्ट कैसे होता है वो अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि फूड पार्टिकल डाइजेस्ट ऐसे होता है कि जो ये इंजाइम होते हैं, इंजाइम वाला वेजिकल है वो फूड पार्टिकल के वेजिकल के साथ जाके मिल जाता है, ठीक है। और फिर जो इंजाइम है वो फूड पार्टिकल के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको जो है वो फूड पार्टिकल के साथ वो रिएक्ट करते हैं और फिर जो है वो फूड पार्टिकल वो डाइजेस्ट हो जाता है। और ये जो आपस में मिल जाते हैं और जब फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाता है और जो फिर वेजिकल तब बनता है उसको हम कह देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। समझ आ गई बेटा। सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा वेजिकल, वो गोल्जी अपैरेटस के पास आएगा, गोल्जी अपैरेटस आगे फिर वेजिकल निकालेगा, वो वेजिकल जाके फूड पार्टिकल का जो वेजिकल पहले उसने इंगल्फ किया उसके साथ जाके मिलके फूड को डाइजेस्ट कर देगा और डाइजेस्ट करके फिर जो एंड पे हमारे पास वेजिकल आएगा ये उसको हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम्स। तो ये देखें बेटा कि यहाँ से भी ये स्प्लिट हुआ है, मतलब यहाँ से भी ये तकसीम होके बाहर आया या आप कह रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला है, ठीक है, उसका ये हिस्सा है, ठीक है। आगे अगर आप गोल्जी अपैरेटस से देखें तो ये भी गोल्जी अपैरेटस के वेजिकल्स ही बर्ड ऑफ करते हैं, मतलब टूटते हैं उससे, ठीक है। तो ये यहाँ से भी ये वेजिकल निकला है, फूटा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लाइसोसोम को स्प्लिटिंग बॉडी कहते हैं, मतलब ये किसी ना किसी ऑर्गेनेली से निकला हुआ है, ठीक है, उससे तकसीम हुआ है आगे, तो इसलिए हम इसको स्प्लिटिंग बॉडी कहते हैं लाइसोसोम्स को। और इसका काम क्या बेटा होता है, इसका काम होता है कोई भी मटेरियल जो सेल के अंदर एंटर होगा ये फटाफट उसके ऊपर जाके जो है वो उसको इनगल्फ कर लेगा और उसके ऊपर रिएक्ट करके जो है उसको सेल के लिए डाइजेस्टिबल बनाएगा, ठीक हो गया। आगे बेटा इसका पॉइंट है कि इसको हम एंजाइम रिच सैक्स बोलते हैं। एंजाइम रिच सैक्स किस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया है कि इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, तो इसके पास बेसिकली एंजाइम्स ही होते हैं जो कि मटेरियल को तोड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसके पास कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं, एक तो एसिड फॉस्फेटेज होते हैं, ठीक है, एंजाइम, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक हो गया। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बेटा जो होते हैं ना वो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स हर एक को तोड़ने के लिए होता है, ठीक है। तो जो फूड पार्टिकल है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, फैट सब कुछ ही होता है, तो इसलिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो फूड पार्टिकल के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं उसको तोड़ने के लिए, उसको डाइजेस्टिबल बनाने के लिए, ठीक हो गया जी। उसके बाद लाइसोसोम्स जो है वो एक और प्रोसेस करता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोफेगी, ठीक है। ऑटोफेगी क्या होता है कि ऑटो मीन्स खुद ब खुद और फेगी मीन्स खा जाना, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको फैगोसाइटोसिस बताया था, ठीक है। तो ऑटोफेगी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो सेल अपने कंपोनेंट्स को खुद ही खाना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि बेटा आप देखें कि जो पुराने गलसर जाती हैं ऑर्गेनेलीज वो कहाँ जाती हैं सेल में, ठीक है, वो ये सोचने वाली बात है कि वो किधर जाती हैं। तो वो ये क्या करता है, वो लाइसोसोम जो है वो ऑर्गेनेलीज को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। अगर वो पुराना हो गया है तो लाइसोसोम्स क्या करेगा, उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये उसको भी डाइजेस्ट कर देगा, एंजाइम का रिएक्शन करेगा उसके ऊपर और इसको भी डाइजेस्टिबल बना देगा सेल के लिए, ठीक है। और बेटा इसका एक नुकसान भी होता है, जब आप अक्सर देखें लोग डाइटिंग करते हैं तो वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब सेल को कहीं से भी न्यूट्रिशन या एनर्जी कहीं से भी नहीं मिल रही होती तो फिर वो क्या करता है कि वो खुद ब खुद ही जो है ना वो जो ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो जो है एनर्जी रिलीजिंग जो ऑर्गेनेली है वो, ठीक है, एनर्जी रिच ऑर्गेनेली है, तो वो उसको फिर खाना शुरू कर देते हैं जो सेल के कंपोनेंट्स हैं, ठीक हो गया। तो ये ऑटोफेगी जो है वो प्रोसेस कौन सा करती है, लाइसोसोम्स जो है वो करते हैं ऑटोफेगी। आगे है बेटा स्टोरेज डिजीज़। तो स्टोरेज डिजीज़ क्या होती है कि जब सेल में कोई सब्सटेंस हद से ज़्यादा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए तो वो क्या उसे कहते हैं, वो सेल में स्टोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है।
और जब स्टोर होता है तो उसकी एक्सेस हो जाती है। तो आपको भी पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है। तो जब उसकी एक्सेस हो जाती है तो फिर जो है वो जो है क्या से कहते हैं एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो सेल में आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो वो सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, वो ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो जब हमने बेटा पिछली दफ़ा पढ़ा था गोल्जी अपरेटस, तो हमने देखा था कि गोल्जी अपरेटस जो है वो मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है, ठीक है। तो क्या उसे कहते हैं ग्लाइकोजन बनाता है। तो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोजन जो है जब उसकी एक्सेस हो जाती है सेल में, तो सेल में बेटा फिर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज़ या फिर डिज़ीज़ जो है वो आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसकी रीज़न क्या है कि क्यों एक्सेस होना शुरू हो जाती है, जबकि एक मतलब ऑर्गेनाइज्ड एक निज़ाम है पूरा सेल का, ठीक है, उसकी अपनी मशीनरी है पूरी। तो बेटा जहाँ पर मतलब होती है वहाँ पर मशीन फिर ख़राब भी तो होती है, ठीक है। तो जब लाइसोसोम के जो एंजाइम हैं उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, ठीक है, तो फिर बेटा जो लाइसोसोम के एंजाइम है वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको हाइड्रोलिटिक एंजाइम की एग्जांपल दी थी कि वो क्या काम करता है, वो फैट्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को तोड़ता है, ठीक है, तोड़ के डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो जब वो तोड़ेगा ही नहीं और जो फूड पार्टिकल है वो एज इट इज़ ही रहेगा वेजिकल के अंदर, तो फिर बेटा वो नुकसानदेह होगा, ठीक है। और वो ऐसे ऐसे बना के मतलब मशीन जैसे फेंक रही होती है वैसे ऐसे बना के वेजिकल एज इट इज़ फेंकी जाएगा, तो वो सेल डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक हो गया। तो जब लाइसोसोमल एंजाइम्स में म्यूटेशन आ जाए तब स्टोरेज डिजीज़ जो हैं वो बढ़ती हैं सेल में, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है स्टोरेज डिजीज़ की, एक है ग्लाइकोजेनेसिस, टाइप 2 और टे सैक्स डिजीज़। ग्लाइकोजेनेसिस जो है बेटा वो होती है लीवर में या मसल सेल्स में, ठीक है। तो लीवर में और मसल सेल्स में जो है वो ग्लाइकोजन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, और जो एंजाइम है वो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और फिर एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। तो जब एंजाइम्स में म्यूटेशन आ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा कि ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं होगा, और फिर जो ग्लाइकोजन है वो एज इट इज़ रहेगा और वो टूटेगा ही नहीं और हमें ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारे मसल्स और जो लीवर सेल्स हैं वो काम करना छोड़ देंगे, ठीक हो गया। आगे बेटा दूसरी डिजीज़ है वो है टे सैक्स डिजीज़। उसमें क्या होता है कि लिपिड की अकोमुलेशन हो जाती है, ठीक है। जो लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम है वो नहीं प्रेजेंट होते, मतलब उसमें म्यूटेशन आ जाती है या वो सही से तोड़ते नहीं है लिपिड को, तो फिर क्या हो जाता है कि रिटार्डेशन आ जाती है। अब जैसे ब्रेन सेल है, अगर उसमें लिपिड की अकोमुलेशन हो जाए बेटा तो रिटार्डेशन आना शुरू हो जाती है, अब नॉर्मल मतलब इंसान हो जाता है या पैरालाइज होना शुरू हो जाता है। तो टे सैक्स डिजीज़ में ये लिपिड की अकोमुलेशन हो जाती है किसी भी सेल में, ठीक हो गया बेटा। आगे लास्ट पे बेटा इसका फंक्शन है। तो जो पहला फंक्शन ये परफॉर्म करता है वो है फैगोसाइटोसिस, कि ये जो है सेल के अंदर फूड मटेरियल या फिर जो भी मटेरियल सेल के अंदर ऐड हो रहा है ये उसको खा लेता है, ठीक है। ये ना करे तो जो फूड मटेरियल या फूड पार्टिकल या जो फिर मटेरियल जो ऐड हो रहा है वो सेल के अंदर अपना रिएक्शन कर दे और सेल के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ लेके आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, ऑटोफेगी जो गली सड़ी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल की ये उनको खा लेता है, ठीक हो गया। तो जो है क्या उसे कहते हैं, दो फंक्शन इसके ये हो गए। एंड और तीसरा फंक्शन इसका बेटा ये है कि ये एंजाइम्स को रिलीज़ करता है इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी और एक्स्ट्रासेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी। इंट्रासेलुलर मतलब जो सेल के अंदर हो रही हैं, जैसे फूड पार्टिकल एंटर हो रहा है वो सेल के अंदर आ रहा है तो उसके लिए ये एंजाइम्स तो रिलीज़ करता ही करता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस हो रहे हैं मतलब जो सेल के बाहर हो रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए भी एंजाइम्स रिलीज़ करके उनको बाहर भेजता है, ठीक है। तो इसके ये तीसरा फंक्शन हो गया। उसके बाद ये क्या करता है
ये सेल को बचाता है किस चीज़ से, अकमुलेशन ऑफ सब्सटेंस से। मतलब अगर आप देखें लाइसोसोमल एंजाइम्स में अगर म्यूटेशन आती है तो फिर जो है वो सेल के अंदर जो है वो सब्सटेंस जो है वो अकमुलेट करना शुरू हो जाते हैं। तो ये सेल को किसी भी सब्सटेंस की अकमुलेशन से बचाता है। ठीक हो गया। तो बेटा ये थे इसके 4 मेन फंक्शन जो लाइसोसोम परफॉर्म करता है। अगर आपको लेक्चर की समझ आई हो तो बेटा जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक है। और जो क्वेश्चन आपका हो वो कमेंट में ज़रूर पूछा करें। ठीक है। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें ताकि आपका कोई पॉइंट भी मिस ना हो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।